लास्ट 11 डेज में हमने कई सारे पार्ट करे अकाउंट की बुक के। फर्स्ट 9 डेज में हमने पार्टनरशिप करी, पार्टनरशिप का मैक्सिमम एस्पेक्ट हमने पूरा करा। सिर्फ जो बचा है हमारा फर्स्ट चैप्टर बचा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो आगे करेंगे। 10 और 11 2 डेज में हमने डिबेंचर करा और अब डे 12 से लेकर 15 तक में हम कोशिश करेंगे कंपनी के इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दो, कंपनी की बुक 24 मार्क्स की है। लास्ट 2 डेज से हमने डिबेंचर कर लिया, वो कम से कम 6 to 8 मार्क्स में आएगा और रिमेनिंग मार्क्स से शेयर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए शेयर में किस चीज पे फोकस करना है। तो शेयर क्वेश्चन में से 3 तरह के क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। फिर इंटरेस्ट और फॉरफीचर एंड रेशियो के करने की एंट्री क्या रहेगी। देन पूरा क्वेश्चन जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल की एंट्रीज किस तरह से करेंगे करना सीखते हैं। तो आज हम सीखते हैं इस वीडियो शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं और फॉरफीचर और रेशियो एंट्री किस तरीके से हम करेंगे। कोशिश करते हैं दोनों एस्पेक्ट आज कवर हो जाए, नहीं तो एक आज करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखते हैं शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाना है, सिर्फ शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं करना है। तो देखिए शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में। 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने वाला, 2024 में आया। तो इस बार आने की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से करके देखें। देखिए कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं हम, किसी कंपनी का नाम आ जाएगा। फिर हमें क्या लिखना है, कंपनी का फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें हम शेयर होल्डर्स फंड और देन शेयर कैपिटल, इसका अमाउंट कितना आएगा ये हमें निकाल के कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। कहाँ पे करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो यहाँ पर एक नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसमें किसको प्रेजेंट करना है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले किसे प्रेजेंट करना है हमें, ऑथोराइज कैपिटल को। किसे, ऑथोराइज कैपिटल को। ऑथोराइज कैपिटल के 3 नाम होते हैं, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल। तो ऑथोराइज कैपिटल यहाँ लिख देंगे कितने शेयर है, कितने रुपए वाले, उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। उसमें कितने इश्यू करे, तो जितने शेयर है यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने, एक शेयर कितने रुपए का, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट यहाँ लिख देंगे। देन सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इन दोनों में क्या आएगा, ध्यान दे, जितने का शेयर है, सपोज को 100 रुपीज का शेयर है, हमने पूरे 100 रुपीज डिमांड करे और पूरे 100 रुपीज आ गए। ध्यान दे, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फेस वैल्यू 100, हमने कॉल कितने करे, 100 रुपीज ही कॉल करो और रिसीव भी कितने होगा, 100 रुपीज। जब यदि ऐसा हो तो आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। और यदि 100 का शेयर है, हमने 100 रुपीज कॉल करे पर किसी शेयर होल्डर ने 80 दिए, 70 दिए या 100 पूरे नहीं दिए, तो जिन्होंने पूरा 100 दे दिए वो तो आ जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, और जिन्होंने 100 पूरा नहीं दिए वो जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, और उसमें से उनका कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर देंगे। ध्यान दें, इस कैटेगरी में शेयर तब आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कि जब उनको फॉरफिट नहीं किया। ध्यान दें, 100 का शेयर है, 100 पूरा डिमांड कर लिए और यदि उन्होंने पे नहीं करा, उनको हमने फॉरफिट कर लिया, तो वो यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल में इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, बल्कि सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में टोटल इश्यूड शेयर में से हम माइनस करके लिख देंगे जितने प्रॉफिट कर लिए उतने। दूसरा यहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कब आएगा, जब शेयर 100 रुपीज का है, हमने 100 ही डिमांड नहीं करे, 80, 70, 60 जो भी हो वो डिमांड करे, तब वो किस कैटेगरी में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 10 लाख रुपीज के शेयर ऑलरेडी इशूड थे, 10 लाख के शेयर ऑलरेडी इशूड थे लास्ट ईयर से ही, तो वो इशूड में भी आएंगे और वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में भी आएंगे। ध्यान दें, ऑलरेडी जो शेयर इशूड है वो किस में आएंगे, इशूड में भी आएंगे और सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में भी उन्हें आपको लिखना चाहिए। और जो नए शेयर इस साल इशू करें वो भी इशूड में आएंगे, तो दोनों की टोटल जाएगी इशूड में। और यदि उन पर फुल पेमेंट आ गया तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में आएगा, फुल पेमेंट नहीं आया तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में वो आएगा। देखते हैं करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए 6753 सेट में क्या क्वेश्चन पूछा, ऑन 1 अप्रैल 23 ख्याति लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, रुपीज है, नंबर हो तो मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है, रुपीज तो डायरेक्ट लिख देंगे, डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। ध्यान दे, ऑथोराइज कैपिटल दिखते ही आपके यहाँ पर लिखने से मार्क्स मिलना चालू हो जाएंगे। देखिए इतना आप लिख के रख दे, क्या, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम लेते, कंपनी कौन है, ख्याति लिमिटेड, एंड एक्सट्रैक्ट बना रहे क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं है। यहाँ पे लिख दे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयरहोल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इतना लिख के अभी आप यहाँ पर छोड़ दे। देन इसके बाद क्या बनाए, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए, उसमें शेयर कैपिटल, यहाँ लिख दे ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में क्या लिखे, हमने देखा था कितने शेयर है, 2 लाख शेयर है, एक शेयर कितने का, 10 रुपीज को, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, और यहाँ पर हम लिख देंगे 20 लाख रुपीज, और ऐसे अंडरलाइन करके बंद कर दे इसे। देन आगे बढ़े, क्वेश्चन में क्या आ गया है, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,80,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर इशू करे, 1,80,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू करे, तो 1,80,000 से हम काय में लिख देंगे, इशूड में लिख देंगे, तो हमारे दूसरा आइटम मिल गया। जो नोट्स टू अकाउंट बना रहे थे आप, उसमें ऑथोराइज हो गया। अब क्या लिख दे, इशूड।
कितने शेयर इशू करें? 1,80,000 शेयर इशू करें। 1,80,000 शेयर इशू करें, कितने का है? 10 रुपीज ईच का। यहाँ पर हम लिख देंगे 18 लाख रुपीज, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर दें। आगे बढ़े, क्या है आगे? द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,70,000 इक्विटी शेयर। तो ये क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल में। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 per share was called up and final call of 2 per share has not been made. Sia holding 2,000 shares and Pia holding 4,000 shares did not pay the first call of 2 per share. All the shares of Sia and Pia were forfeited after the first call. Present the share capital in the balance sheet of Khyati Limited as per Schedule 3rd, Part 1st of the Companies Act 2013 and also prepare notes to accounts for the same. तो यहाँ पर तो हमने छोड़ दिया। अब देखिए हम ऑथोराइज लिख चुके हैं, इशूड लिख चुके हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखिए क्या सब्सक्राइब में हमने जितने का शेयर था उतना पूरा डिमांड करा क्या? चेक करें क्या शेयर कितने का था। तो हमने पढ़ा शेयर हमारा 10 रुपीज का है। क्या लिखा? फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। यदि कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बुलाई है तो इस केस में यहाँ पर कोई सा भी शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा। तो हम किस कैटेगरी में जाएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये दोनों आए तो ये भी लिखना चाहिए। तो अभी हमारा सिर्फ क्या रहेगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। 1,80,000 शेयर इशू करें पर अप्लाइड 170 हुए तो हम 1,70,000 शेयर लिखेंगे जितने अप्लाई हुए हमें। इसमें से यदि कुछ फॉरफिट कर लिए, क्या कुछ फॉरफिट करे क्या? तो सिया के 2,000 शेयर और पिया के 4,000 शेयर, टोटल कितने? 6,000 शेयर फॉरफिट हो गए। कितने शेयर फॉरफिट हो गए? 6,000 शेयर फॉरफिट हो गए। तो इसे हम माइनस कर देंगे, ये बचा हमारा 1,64,000। यदि इन शेयर को वापस री इशू करे तो प्लस कर देंगे, और अभी वापस री इशू नहीं करा तो ध्यान दो अलग अलग कैटेगरी में शेयर हो गए। ऑथोराइज 2 लाख, इशूड 180, उस 180 में से 170 सब्सक्राइब थे और 170 में से 6,000 शेयर तो हमने फॉरफिट कर लिए। तो कितने बचे? 1,64,000 शेयर्स और ₹10 ईच। यहाँ पे तो 10 ही लिखना चाहिए, पर क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप। क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप। कितने हैं? 8 ही कॉल्ड अप किए। तो 1,64,000 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आएगा 13,12,000 रुपीज। और इसमें हमें ऐड करना है शेयर फॉरफिट। क्या ऐड करेंगे? शेयर फॉरफिटेड ऐड करेंगे। ध्यान दे, शेयर फॉरफिट कब ऐड करेंगे? जब शेयर फॉरफिट तो कर लिए गए पर रीइश्यू नहीं किए। फिर से सुने, शेयर फॉरफिट तो कर लिए पर रीइश्यू नहीं किए, तो हम शेयर फॉरफिट को यहाँ पर ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब शेयर फॉरफिट में कितना पैसा आएगा, कि क्या अमाउंट लिखेंगे? तो शेयर फॉरफिट में वो अमाउंट आएगा जिन लोगों के शेयर आपने फॉरफिट करे हैं उन्होंने कितना पे कर दिया है। तो देखिए, सिया होल्डिंग 2,000 शेयर एंड पिया होल्डिंग 4,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं दी, तो उसने क्या करा? कंपनी ने 8 रुपीज कॉल्ड अप किए थे, 2 रुपीज की कॉल उन्होंने 8 रुपीज कॉल्ड अप किए थे और 2 रुपीज की कॉल उन्होंने पे नहीं करी। अब शेयर पे हमने 8 रुपीज कॉल्ड अप किए, उस 8 रुपीज में उन्होंने क्या पे नहीं करा? 2 रुपीज पे नहीं करा, तो 2 माइनस कर दिए, रिमेनिंग कितने? 6 रुपीज उन्होंने पे कर दिए। ध्यान रखना, जितना पे किया जा चुका है वह शेयर फॉरफिट में जाएगा। तो 6,000 शेयर जो हमने फॉरफिट करे उस पर सिया और पिया 6 रुपीज पर शेयर पे कर चुके हैं। तो 6,000 इंटू 6, 36,000 कहाँ पर आ जाएगा हमारा शेयर प्रॉफिट में? 6,000 इंटू 6, 36,000 यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 13,48,000 हमारा जो अमाउंट आएगा। इस अमाउंट को ही हमें ऊपर ले जाकर जो हमने यहाँ पर बैलेंस शीट बनाई थी उसमें यहाँ पर लिख देना शेयर कैपिटल के सामने 13,48,000। तो ध्यान दें, इसमें क्या इजी है? ऑथोराइज कैपिटल निकालना इजी है, इशूड कैपिटल निकालना इजी है। कई बार सब्सक्राइब कैपिटल में ये वाला पोर्शन तो निकालना इजी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब यदि इतना पोर्शन भी आपने निकाल लिया तो 4 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। तो इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर हेडिंग के क्वेश्चन को ध्यान से करें, प्रैक्टिस करें तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये 5 सेट में था, अब देखते हैं सेट नंबर 4 में कुछ रहा क्या इस टाइप का क्वेश्चन। 6743 में भी ये क्वेश्चन आया। देखिए, रोनित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 75 लाख रुपीस, यहाँ पे रुपीस का साइन है, डिवाइडेड इनटू 75,000 शेयर ऑफ 100 ईच। देखिए इतना करके ही हमें एक पॉइंट तो मिल गया, क्या? ऑथोराइज कैपिटल। हम बैलेंस शीट में पहले इतना लिख दें, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, और नोट्स टू अकाउंट्स में जो हमारी ऑथोराइज कैपिटल है वहां पर हम लिख देंगे 75,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और इसका अमाउंट आ जाएगा 75 लाख रुपीस। यहाँ पर आप 75 लाके लिख दें, 75 लाख रुपीस अंडरलाइन करके बंद कर दें। अब आगे क्वेश्चन पढ़ें, यहाँ इतना करके हाफ या 1 मार्क आपको मिल जाएगा। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 45,000 शेयर। तो इससे हमारा इशूड कैपिटल निकल के आ जाएगा 45,000 शेयर में 100 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा नेक्स्ट आइटम वो निकल के आएगा इशूड कैपिटल 45,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। अमाउंट में लिखते हैं, अमाउंट के कॉलम में 45 लाख रुपीस, और इसके नीचे अंडरलाइन भी कर दें। और आगे बढ़े, क्या है क्वेश्चन में आगे? द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज: 30 per share ऑन एप्लीकेशन, 30 per share ऑन अलॉटमेंट, 25 per share ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 30, 30, 60 और 25, 85 हो गया। तो फाइनल कॉल पे 15 रुपीज है। एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 42,000 शेयर्स। कितने के लिए रिसीव हुए? 42,000 शेयर्स। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू
ऑल द एप्लीकेंट्स, चार्वी टू 3300 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे बोथ द कॉल, उसने दोनों कॉल नहीं की। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो ऑथोराइज से 75,000 इशू करे हमने, उसमें से 45,000 पर अप्लाई कितने के लिए, 42,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, तो हमें हमारा सब्सक्राइब में 42,000 ही जाएगा। अब इसमें से एक शेयर होल्डर चार्वी थे जिसने 3,000 शेयर हमें जिसको अलॉट किए थे, उसने दोनों कॉल पे नहीं करी। क्या पे नहीं करी, दोनों कॉल पे नहीं करी, और हमने उसी शेयर क्या करें, फॉरफिट कर लिए। यदि फॉरफिट कर लिए तो इस 42,000 में से 3,300 आपको माइनस कर देना चाहिए, जो रिमेनिंग बचा 38,700। अब देखिए 38,700 किस में जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्टली तो कहीं लिखा हुआ नहीं आया कि कुल कितना कॉल किया, पर क्या दिख रहा है यहाँ पे, चार्वी ने दोनों कॉल नहीं दी। इट मीन्स व्हाट, सभी लोगों से उन्होंने दोनों कॉल बुला लिए। इट मीन्स व्हाट, कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप कर लिया, जितने का शेयर था उतना पूरा उन्होंने कॉल्ड अप किया, और इनको छोड़ के बाकी सबसे पूरा रिसीव भी हो गया। तो ये इस बार किस कैटेगरी में आएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। किस कैटेगरी में आएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी में ये आएंगे। कितने, 38,700 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 38,70,000 हम लिखे यहाँ पर। इसमें हम ऐड करेंगे शेयर फॉरफिट। क्या ऐड करेंगे, शेयर फॉरफिट को हम ऐड कर देंगे। कितने, हमने जो शेयर फॉरफिट करे थे 3,300 शेयर फॉरफिट करे, इसमें उन्होंने कितना पे कर दिया, कितना पे कर दिया, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्वी ने फेल्ड टू पे बोथ द कॉल, दोनों कॉल नहीं दी। तो कॉल कितने की थी, 25 और 15, 40 रुपीज की दोनों कॉल थी, इतना पे नहीं किया, मतलब 100 रुपीज के शेयर में से 40 पे नहीं किया, तो रिमेनिंग 60 पे करा। तो 3,300 में हम 60 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ है 1,98,000, 1,98,000, और 1,98,000 हम यहाँ पर 1,98,000 हम शेयर फॉरफिट के नाम से यहाँ पर एडअप कर देंगे, और इसको ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। ये हमारी वैल्यू आई 40,68,000, और इसी वैल्यू को हम ऊपर जो हमारी बैलेंस शीट बनाई है हमने उसमें 40,68,000 यहाँ पर लाकर भी लिख देंगे। तो शुरुआत में इस फॉर्मेट को बना के छोड़ दे, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए और उसमें से डाटा निकाल के यहाँ पर लाके लिख दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, थर्ड सेट में भी क्वेश्चन पूछा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, श्री गंगा लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 7 लाख डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 7 लाख रुपीज है, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 7 लाख को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 70,000 शेयर्स। ध्यान दे 7 लाख में 10 का मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पर डायरेक्ट रुपीज लिखे हुए हैं, तो ये 7 लाख रुपीज है, एक शेयर 10 रुपीज का, तो 70,000 शेयर है 10 रुपीज ईच के। तो हम सबसे पहले से कहाँ लिख दें, हमारे नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाए, और नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल के नोट में ऑथराइज शेयर कैपिटल में हम कितना लिख देंगे, हमारे 70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 लाख रुपीज हमने यहाँ पर लाके लिख दिए, और अंडरलाइन करके बंद कर दें इसे। देन नेक्स्ट आई क्या है, इट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर। तो 50,000 इक्विटी शेयर के लिए उसने क्या करा, ऑफर दिया। तो हमारे नेक्स्ट आइटम में मिल गई इशूड कैपिटल, कितने, 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 5 लाख रुपीज हम यहाँ पे लाके लिख देंगे, और इसे भी यहाँ पर अंडरलाइन करके बंद कर दें। ये दोनों वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी, बैलेंस शीट में सब्सक्राइब में से आएगी। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 4, अलॉटमेंट 4, बच्चा कुछ 2 रुपीज बैलेंस फर्स्ट कॉल पे। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितने हमने इशू करे थे उतने पैसे आ गए, तो सब्सक्राइब 50,000 पूरे हुए। ऑल द अमाउंट्स वर डेली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 4,000 इक्विटी शेयर्स। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन बाकी दोनों क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा सा बदल गया। क्या बदल गया, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया उसके शेयर फॉरफिट नहीं करे। पिछले दोनों क्वेश्चन में शेयर फॉरफिट हो गए थे, इस बार फॉरफिट नहीं किए। तो हमने 50,000 शेयर इश्यू करे थे, फुल्ली सब्सक्राइब मतलब पूरे 50,000 शेयर हमारा पैसा आ गया। अब कितना डिमांड करा, तो इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, मींस वो डायरेक्टली तो नहीं बोला कि कितना डिमांड किया, पर यदि इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब बाकी सब से भी उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बुला ली है, और उन सब ने पे भी कर दिए, उन सब ने क्या करा, पे भी कर दिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा, हम इसमें दोनों कैटेगरी आएगी हमारी, कितने, 46,000 शेयर्स इसमें आएंगे सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में। क्यों, शेयर कितने रुपीज का है, 10 रुपीज का, उस पर 4,4,2 10 रुपीज डिमांड भी कर ले गए। यहाँ पर हम लिखेंगे 46,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप, या 4,60,000। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में कब आता है, फिर से सुने, जितने का शेयर है उतना पूरा डिमांड करा और उतना पूरा आ जाए। शेयर कितने का है, डिमांड कितना किया और रिसीव कितना, तीनों सेम हो, तो ये सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में आएगा। अब जो 4,000 शेयर थे वो शेयर 10 रुपीज के थे, डिमांड पूरे 10 रुपीज करे, पर कुछ लोगों से 2 रुपीज रिसीव नहीं आए, तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 40,000 लिखा हमने यहाँ पर। इसमें से हम लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। 4,000 शेयर पे उन्होंने क्या नहीं करा, 2 रुपए की कॉल पे नहीं करी,
तो 4000 इंटू 2 8000 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 32,000 आउटर कॉलम में आ जाएंगे और उसको एडअप करेंगे तो 4,92,000 यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो ध्यान दें, यदि कोई पर्सन डिफॉल्टर है और उसके शेयर फॉरफिट न किए जाए तो ही ये कॉल सीन एरियर शो होगा। पिछले दोनों क्वेश्चन में भी डिफॉल्टर तो थे पर उनके शेयर फॉरफिट कर लिए गए थे, इस बार फॉरफिट नहीं किए गए हैं तो यहाँ पर आएगा और ये जो अमाउंट आया 4,92,000 इसे आप यहाँ पर लाके ले जाके लिख देंगे आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल के सामने 4,92,000 यहाँ पर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए किस सेट में क्वेश्चन आया, सेकंड सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 25 में किसी सेट में नहीं आया, 24 में हर सेट में क्वेश्चन आया था, अलग अलग रीजन के हर सेट में क्वेश्चन पूछा। इस बार के सैंपल पेपर में भी दिया है तो इस बार इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, आप इसको अच्छे से तैयार करें। आरआर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 8 लाख डिवाइडेड इनटू 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। यहाँ पर से क्या मिल गया आपको, ऑथराइज्ड कैपिटल मिल गई 8 लाख रुपीज है, रुपीज का साइन लगा हुआ है, 80,000 शेयर है, 10 रुपीज ईच के सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम इसको हमारे नोट टू अकाउंट में जो हमने ऑथराइज्ड कैपिटल लिख रखी है उसमें लिख दे 80,000 शेयर्स और रुपीज 10 ईच, 8 लाख रुपीज यहाँ पर हमने लाके लिख दिए और अंडरलाइन करके बंद कर दे। आगे वापस पढ़े क्वेश्चन में क्या है, द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर। कितने 40,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने पब्लिक को ऑफर करे। तो ये किस में चलेंगे, इश्यूड कैपिटल में 40,000 शेयर्स और रुपीज 10 ईच। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं कितने डिमांड किए, कितने रिसीव किए, कितने आए कितने नहीं आए, इससे कोई मतलब नहीं, जितने का शेयर है उतने रुपए ही लिखना चाहिए, ऑथोराइज में भी और इश्यूड में भी। यहाँ पर 4 लाख आ गए, अंडरलाइन करके बंद कर दें। मैं बाबा अंडरलाइन करके बंद करने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो बाद में आप टोटल लगा दो, टोटल में सबकी टोटल लगा के लिख दे। तो इसको ऑथोराइज और इश्यूड को अंडरलाइन करके बंद कर दे। आया क्या, द अमाउंट वाज पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट में 3, तो बैलेंस 2 रुपीज, ऑल पे कहां से है 5 और 3 8, रिमेनिंग बचे 2। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितने शेयर इश्यू करे थे उतने पूरे के पैसे आ गए। All amount due were received except the allotment call money on 2,000 share allotted to SEMA. Present the share capital in the balance sheet of the company as per schedule 3rd part 1st of the company's 2013. Also prepare notes to accounts. तो अगेन पिछले सेट जैसे ये क्वेश्चन है कि 40,000 शेयर थे, हमने पूरे 40,000 सब्सक्राइब भी हो गए, पर 2,000 शेयर पे क्या हुआ, हमें कॉल अलॉटमेंट और कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। तो शेयर जितने का है 10 रुपीज का, डिमांड कितने का है 10 रुपीज पूरा डिमांड कर लिए, आए कितने, तो मैक्सिमम सिर्फ इस सीमा के शेयर को छोड़ के बाकी सब पे 10 रुपीज आ गए। तो 40,000 में से सीमा के शेयर 2,000 छोड़ के रिमेनिंग 38,000 हमारे किस कैटेगरी में जाएंगे, वो जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। किस कैटेगरी में, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 38,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड अप, अमाउंट हो जाएगा 3,80,000। अब सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में जाएंगे ये 2,000 शेयर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया ऑफ रुपीज 10 ईच। 2,000 में 10 का मल्टीप्लाई करा 20,000, इसे हम आउटर कॉलम में लिख दे, ज्यादा बेटर रहेगा। 3,80,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। इसमें से लेस करेंगे कॉल सीन एरियर्स। क्या लेस करेंगे, कॉल सीन एरियर्स को आप लेस करेंगे। कितनी है कॉल सीन एरियर्स, तो इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, इसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी थी, अलॉटमेंट 3 और 5 रुपीज उसने नहीं दिए। जो नहीं दिए उसे आप यहाँ पे माइनस कर दे कॉल सीन एरिया के रूप में 2,000 इंटू 5 10,000 रुपीज माइनस करें। आउटर कॉल में आ गया 10,000 रुपीज, इन दोनों की टोटल करी 3,90,000 यहाँ पर आया और ये 3,90,000 ही ऊपर जो आपने बैलेंस शीट बना रहे थे उसमें सामने लिख दे 3,90,000 रुपीज। ये हमारी मेन बैलेंस शीट है और मेन बैलेंस शीट के नीचे हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो मेन बैलेंस शीट का अमाउंट कहाँ से निकल के आएगा, नोट्स टू अकाउंट से। तो सिंपल ही क्वेश्चन थे ये। देखिए इस सेट में क्या क्वेश्चन आया, Shivalik Limited was registered with an authorized capital of ₹10 lakh divided into equity share of 10 each. It offered 50,000 equity share to the public. The amount was payable as follows. तो ध्यान दे, इससे ऑथोराइज हो जाएगा, इससे इशूड हो जाएगा। कितने 10 लाख रुपीज है, एक शेयर 10 रुपीज का, 10 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख शेयर आएंगे। ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना, ये रुपीज है, ये नंबर है, तो यहाँ पर रुपीज का साइन लगा तो ये रुपीज है। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में हमारा जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसमें क्या लिख देंगे, 1 लाख शेयर और रुपीज 10 ईच, 10 लाख रुपीज। इसमें से कंपनी ने कितने 50,000 शेयर इश्यू कर दे, दो 50,000 शेयर और रुपीज 10 ईच इश्यूड में चला गया 5 लाख रुपीज। अब देखिए आगे क्या हुआ, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट पे, रिमेनिंग 2 रुपए बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, all the amount was duly received except the allotment first and final call money on 4,000 equity share. These equity shares were forfeited. Present the share capital in the balance sheet of the company as per schedule 3rd part 1st of the company 2013. Also prepare notes to accounts for the same. अब देखिए इन 4,000 शेयर पे क्या नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई। इट मींस व्हाट, कंपनी पूरा पैसा डिमांड कर चुकी है। कुल शेयर कितने थे 50,000, पूरे सब्सक्राइब हुए तो 50,000 ही सब्सक्राइब में हुआ। अब जिनको फॉरफिट करा उन्हें हम माइनस कर देंगे 4,000, रिमेनिंग कितने बचे 46,000, रिमेनिंग कितने बचे
46,000 शेयर 10 रुपीज का था, 10 रुपीज डिमांड करे और 10 रुपीज रिसीव भी होगा इन 46,000 पे। तो ये किस कैटेगरी में जाएंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। 46,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप 4,60,000। सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे शेयर फॉरफिट का अमाउंट। शेयर फॉरफिट का अमाउंट ऐड करेंगे। कितने? जो शेयर हमने फॉरफिट करे हैं, कितने शेयर फॉरफिट करे? 4,000 शेयर फॉरफिट करे। उसने क्या नहीं पे करा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जितना पे कर दिया, ध्यान दे, जितना पे कर दिया उतना शेयर फॉरफिट में जाएगा। तो वो 2 और 6 8 पे कर चुके। तो 4,000 इंटू 8 यहाँ पर कहाँ पर जाएगा? शेयर फॉरफिटेड में 32,000। आउटर कॉलम में आए 4,92,000 और ये 492 ही ऊपर हमारी बैलेंस शीट में चले जाएंगे। शेयर कैपिटल के सामने 4,92,000 रुपीज। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करते बन जाएंगे।